राधे राधे बच्चों। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर हम आए हैं। लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप इस आंसर से सरप्राइज होते हैं? मीन्स ये है कि 0.99999 जो दिया है इसे आपको पी अपॉन क्यू के रूप में यानी रैशनल नंबर के रूप में लिखना है आपको। क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं? इस बात का डिस्कस आपको टीचर और क्लासमेट से करना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं। हमने ले लिया पहले लेट एक्स इक्वल मान लिया इसको 0.99999। ठीक है, एंड डैश 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 ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसे हमने करना क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं 9 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 1 डिजिट को बार से हम क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज करने का एक माध्यम होता है, इसे आप जानते हैं, पिछले सवालों में हम बता चुके हैं आपको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे हम जो है वापस पुराने जो हमने इक्वेशन पुराने जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, वही प्रोसेस है हमारा। तो क्या करते हैं, 0.9 और 9 बार यानी एक डिजिट रिपीटेशन हो रहा है, जो रिपीटेशन हो रहा है उसको हमने एक डिजिट बाहर निकाल लिया और इसे हमें पॉइंट के इस तरफ लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। एक डिजिट को हमें लेके आना है तो एक जीरो वाले से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट को लाना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते और 3 डिजिट को लाना होता तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 0.99 बार। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमारा ये जो है रिपीटेड पार्ट और नॉन रिपीटेड पार्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये 10x इक्वल हो गया आपका, यहाँ आएगा आपका 9.9 बार। ये देखिए आप, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। और नॉर्मली जैसे हमने दूसरे जो है क्वेश्चंस में किया था उसी तरह से इसमें करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और आप ये याद रखें हमेशा, पिछली बार भी मैंने बताया था कि लेफ्ट पार्ट में से लेफ्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और राइट पार्ट में से राइट पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 10x माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो यहाँ आपका आया 9x और इक्वल यहाँ पर आया आपका 9। यहाँ आप देखेंगे तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि इसका जो आंसर आया आपका 1 आया, जबकि x की वैल्यू यहाँ थी 0.999999 और यहाँ x की वैल्यू लौट के आ गई आपकी 1, है ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहली चीज़ तो ये कि ये जो है 0.9999 है, इसको अप्रोक्सीमेट हम 1 मान सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि इससे क्या कंसेप्ट मिलता है आपको, कंसेप्ट ये मिलता है कि जैसे हमने देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने कोई किया था तो वहाँ x इक्वल हमने लिया था 0.3 बार। तो इसका जो हमारा निकल के आया था, जो हमने p अपॉन क्यू में इसको निकाला था, तो ये हमारा आया था 3/9। और एक जैसे ये लिया था आपका 0.6 बार था, उस कंडीशन में हमारा निकल के आया 6/9। तो इसका मतलब एक कंसेप्ट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि अगर 1 डिजिट के ऊपर जो है 1 डिजिट का रिपीटेशन है या 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या है, वो बार हट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका x इक्वल यहाँ दे दिया 0.5 पे बार, तो इसे हम नॉर्मली कह सकते हैं
इक्वल 5/9, यानी कि ये आपका 5/9, यानी बार आपका हट गया और 9 से डिवाइड हो गया। इसका बार हटा के हमें 9 से डिवाइड करना है, ये अपना कंसेप्ट हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालिए और मतलब जो है उसमें कितने डिजिट्स आपके रिपीटिंग ब्लॉक में होंगे ये आपको बताना है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आप एक्चुअल डिवीजन करके भी बताएं आपके आंसर को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम करते हैं नॉर्मल। हमें करना क्या है, हमें वही करना है नॉर्मल जो हम करते हैं, 17 से डिवाइड करना है हमें 1 में। अब क्या 17 का 1 में हम डिवाइड दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया हमने तो 10 हो गया, 10 से भी पॉसिबल नहीं है तो हम एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा आपका। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 17 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे जो 100 से ज़्यादा नहीं हो, तो 17 5 जा 85। ठीक, यहाँ बचा आपका 15, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हमारा फ्री का मिलेगा। और 17 8 जा होता है हमारा 136। यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका 1, तो 14 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया वापस, ये फिर वापस 8 टाइम जाएगा आपका 136, फिर आपका बच गया 4 पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 40 हो गया। और 17 2 जा 34, यहाँ बचा आपका 6, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 60, 17 3 जा 51। फिर चले हम आगे, यहाँ बचा आपका 9, पॉइंट लगा हुआ है तो 90 हो गया। 17 5 जा 85, बचा आपका 5, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 50 हो गया। 17 2 जा आपका हुआ 34, यहाँ बचेगा आपका 16, पॉइंट लगा हुआ है तो 60 हो गया, 160 हो गया। और 17 9 जा होता है आपका 153, यहाँ बचेगा आपका 7। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 अगेन आ गया आपका। इसे ऊपर ले जाते हैं हम वापस ताकि आपको समझ में आ सके। 70 है ये हमारा, है ना। 17 4 जा होता है आपका 68, यहाँ बचा आपका 2, पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो गया 20। मीन्स ये समझिएगा ये नीचे चला जा रहा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैंने इसे वापस ऊपर ले गया हूँ मैं। फिर 17 1 जा 17, फिर काफ़ी लंबा जा रहा है ये, लेकिन उसने कहा है तो ये निश्चित है कि मतलब जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में हो सके डिजिट बताने हैं तो रिपीट तो होना है, निश्चित बात है ये, लेकिन अभी ये रिपीट होने के पास नहीं पहुंच रहा है। यहाँ बचेगा आपका 3, तो पॉइंट लगा हुआ है तो हो गया आपका 30। फिर अगेन 17 1 जा 17, यहाँ बच गया आपका 13, 0 फिर मिलेगा हमें, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। फिर 17 7 जा 119, यहाँ बचा आपका 11, तो 0 लगा हुआ है, सॉरी 11 और 0 मिलेगा पॉइंट का हमें, तो 17 6 जा
17 सिक्सा 17 सिक्सा आपका 102, यहाँ अगेन 8 बचा आपका 80 हुआ, फिर 17 फोर जा 68 होता है, 17 फोर जा 68 बचा आपका, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर आया आपका 0, तो 17 7 जा 119, यहाँ वापस 1 बच गया। लेकिन आप देखिए, अब स्टार्टिंग में हमने 17 का 1 में डिवाइड किया था और वापस 1 में आ गया, यानी कि अब हम उस कंडीशन पर पहुंच गए कि अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से वापस, है ना। तो वापस इसी तरह का हम करेंगे तो ये चलता चला जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि जिन डिजिट्स का रिपीटेशन होता है तो उसे हम एक बार में क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा बार यहाँ लगेगा। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 डिजिट्स be in the repeating block। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।